86 कर्मचारी से सचिवालय में 1-1 लाख रुपया मांगा गया। 1 लाख रुपया करके जमा कीजिए, आपका क्लियर कट ऑर्डर चला जाएगा। ये बेचारा कहां से देंगे? इनका तो बाल बच्चा भी बीमार पड़ता है, इलाज कराने के लायक बीएन मंडल विश्वविद्यालय के 86 कर्मचारी नहीं। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की करीब 86 शिक्षकों की जो वेतन है वो कई वर्षों से रुकी हुई है, जबकि सरकार उन्हें 20 वर्षों से वेतन देते आ रही है और अचानक से उन पर जो है एक एक्ट के थ्रू उनका जो वेतन रोक दिया गया है। एडवर्टीजमेंट निकाल करके और इनकी बहाली की गई। बहाली के बाद अनुमोदन हो गया। ये बेचारे 86 कर्मचारी हाईकोर्ट गए। डायरेक्टर एजुकेशन बोल रही है कि नहीं, इनको तुरंत भुगतान कीजिए क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। तो फिर रोस्टर वर्ड क्यों जोड़ा गया? बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप जायसवाल के द्वारा करीब 86 शिक्षकों की जब वेतन रुकी हुई वेतन पर जब सवाल पूछा जाता है तो मंत्री बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी की जो आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो जवाब देते बनते नहीं है। वो रोस्टर का मामला जरूर है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं जान रहा हूँ क्योंकि विभाग में आया हूँ, तो इस बात को जानने का अवसर होता है। और रोस्टर में 2 आदमी में दिक्कत है। ये बात भी सही है कि जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि अगर कोई रोस्टर में मान लीजिए 2 आदमी का रोस्टर में एडजस्टमेंट करना है, हाईकोर्ट उसको भी क्लियर कर दिया। इन नियर फ्यूचर जो भी बहाली होगी, जो भी वैकेंसी आएगी, वो 2 आदमी का रोस्टर आप एडजस्ट कर दीजिएगा। लेकिन जो आदमी 32 साल से काम कर रहा है, 20 साल से आप सैलरी दे रहे हैं उसको, और आज एकाएक उसको आप सैलरी रोके हुए हैं। वो 518 के आलोक में वेतन भुगतान करने के लिए वेतन भुगतान होगा। कर्मचारी का मामला है हुजूर, बीएन मंडल विश्वविद्यालय का। इसमें अभी 12वें महीने में हाईकोर्ट का निर्देश हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट को, इन द ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट द पिटिशनर्स हु आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज कैन नॉट बी डिनाइड देयर सैलरी merely because the respondent have now found that the roster at the time of appointment was not properly followed. If at best any backlog of any particular post is to be filled, the procedure is otherwise. It cannot be ground to deny salary to the petitioners and other person who are performing their duties and serving in the university. हुजूर, इसमें क्या है कि बजाबता एडवर्टीजमेंट निकाल करके और इनकी बहाली की गई। बहाली के बाद अनुमोदन हो गया। ये बेचारे 86 कर्मचारी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। फिर कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट में हाईकोर्ट ने लास्ट में कहा कि कीपिंग इन व्यू देयर टू दीज रिट पिटीशन आर अलाउड विथ डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट स्टेट गवर्नमेंट टू रिलीज द सैलरी विद इन 10 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर। और विभाग बड़ा होशियारी से इसको अनुमोदन दे दिया क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला था। और अनुमोदन देने के बाद एक पत्र यहां से गया कि इनको सैलरी रिलीज कर दिया जाए। और उसके बाद अभी एक दिन पहले 27 तारीख को डायरेक्टर हायर एजुकेशन लिखती हैं यूनिवर्सिटी को कि आप इनका भुगतान तुरंत कीजिए, लेकिन उसमें उन्होंने रोस्टर का फिर चर्चा कर दिया। तो अब यूनिवर्सिटी बोलती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है, डायरेक्टर एजुकेशन बोल रही है कि नहीं, इनको तुरंत भुगतान कीजिए क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। तो फिर रोस्टर वर्ड क्यों जोड़ा गया जबकि हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया? तो इसको मंत्री महोदय आप आज कृपया सदन को यह आश्वस्त कीजिए कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उच्च न्यायालय का भी कोई सम्मान तो होगा, और सम्मान अगर होगा तो आप 10 दिन के अंदर भुगतान तभी कर पाएंगे जब आप विश्वविद्यालय को क्लियर कर दीजिए कि भाई अब कोई पेच नहीं है। जब हाईकोर्ट में रोस्टर का मामला आ गया, 2 आदमी का मामला था, बोला गया कि सामने में जब भी बैकलॉग होगा तो उस रोस्टर को यूनिवर्सिटी ध्यान रखेगी, तब फिर 10 दिन में क्यों नहीं भुगतान होगा? तो मंत्री महोदय इसको स्पष्ट किया जाए कि आप कितने तारीख तक भुगतान करवा दें। और हाईकोर्ट का अगर कोई भी सम्मान है तब तो कहा जाए। अगर हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी सरकार सम्मान नहीं करती है तब तो सदन और हाईकोर्ट और कानून का कोई जरूरत ही नहीं। और यहाँ गत पत्र 518 के पहले के पत्र, तो जब 518 अद्यतन पत्र है तो ये स्वाभाविक पहले का पत्र नल एंड वाइट हो जाता है। ऐसा मतलब जी नल एंड वाइट हो जाता है। तो 518 है महोदय, उसमें स्पष्ट निर्देश है वेतन भुगतान करने का। बाकी जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, इन लोगों के और भी जो मामले हैं सर्विस
मामला जरूर है, जो व्यक्तिगत रूप से मैं जान रहा हूँ, क्योंकि विभाग में आया हूँ तो इस बात को जानने का अवसर मिला। और रोस्टर में 2 आदमी में दिक्कत है। ये बात भी सही है कि क्लाइंट जो है विज्ञापन देख के नौकरी देती है, रोस्टर तो अंदर रहता है, रजिस्टर की चीज़ होती है। क्योंकि ये टेक्निकल मामला है और माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, तो ये न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। लेकिन जहाँ तक वेतन भुगतान का सवाल है, 518 है, विश्वविद्यालय को ये कहा गया है वो 518 के आलोक में वेतन भुगतान करने के लिए वेतन भुगतान होगा। तो फिर ये 518